हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 7 दिनों में हम लोग बिहार सचिवालय यानी बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज है 8वां दिन, हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, तिलहन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो भारत में उत्पादित किए गए कॉफ़ी का प्रतिशत जो निर्यात होता है दोस्तों वो लगभग 70% क्या होता है, निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा के कितने सदस्य, 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कह रहा है किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया है। तो सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। देखिए यहाँ पे सर्वोदय से याद रखना है कि सुबह होगा सूर्योदय होगा और प्रकाश, तो सुबह होगा तो प्रकाश मिलेगा, तो याद रखना है सर्वोदय योजना किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है दोस्तों, तो ये म्यांमार जो है सबसे कम स्थलीय सीमा। ऐसे अगर हम बात करें तो सबसे, अगर इसमें रहता अफगानिस्तान तो सबसे कम उसका होता, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है दोस्तों कब शुरू किया गया है, 2001 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे दोस्तों, तो 12 साल तक जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव पद्धति को कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को भी लिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, तो कह रहा है कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, पता नहीं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर 12वीं पंचवर्षीय योजना दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई है। यह गायन शैली जो है वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई है, तो कौन सा गायन शैली शुरू हुआ है, तो ठुमरी जो गायन शैली है दोस्तों वो वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है दोस्तों किसकी सहायता से शुरू किया गया है, तो इंग्लैंड की सहायता से क्या किया गया, इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहला बार जिक्र किया गया है। तो कौन वर्ष का जो बजट था जिसमें जीएसटी का पहला बार जिक्र किया गया था, तो वो किया गया था 2006-07 का जो बजट पेश किया गया था, उसमें जीएसटी का पहला बार जो है सर्वप्रथम बार जिक्र किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। ठीक है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था उससे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था, नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री थी दोस्तों वो कौन थे, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक कौन थे, तो नामवर सिंह थे। कौन थे, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले तत्वों का उल्लेख करता है। नीति निर्देशक तत्व वाले तत्वों का उल्लेख कौन करता है दोस्तों, तो ये भाग 4 करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो भाषाओं का उल्लेख कौन सी, तो 8वीं अनुसूची क्या करती है, भाषाओं का 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पद्मावत के लेखक के कौन हैं। तो पद्मावत जो लेखक है दोस्तों उसके लेखक हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के जो लेखक है वो है जॉर्ज मार्टिन। कौन है, जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया। ये पिछला बार भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया है दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के किया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ मोतीलाल है तो इसलिए मोतीलाल आंसर हुआ है। ठीक है, ये पिछला सेट में हम लोग बता चुके हैं इसको कि 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के संयुक्त रूप से इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी में बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं। तो कौन लिखता है दोस्तों,
तो इसका जो है वो झूंपा लाहिड़ी है। कौन है? झूंपा लाहिड़ी। कह रहा है कि यह लेखक या लेखिका कौन सा है जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखता है? ठीक है, तो झूंपा लाहिड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? देख लीजिए दोस्तों, पुस्तक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है इस सेट में। तो झूंपा लाहिड़ी, तो सॉरी, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना है? ईमेल के लिए @ चिन्ह को किसने चुना है? तो रे टॉमलिंस के द्वारा चुना गया है। किसके द्वारा? रे टॉमलिंस के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रति वर्ष जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो प्रति वर्ष जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है वो कहाँ है दोस्तों? वो बिहार में देखने को आपको मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम परम 8000 था। क्या था? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन है जो लेखिका या लेखक जिनका जन्म बिहार में हुआ है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? तो अच्छे समय का राजा जो है दोस्तों विजय माल्या को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो ये कौन था दोस्तों? तो ये इसका नाम था हर्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल था। कह रहा है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका ऐसा कहा जाता है कि उनका जो जेल का कमरा था वही उनका पर्यटक स्थल था? तो ये जो थे बीडी सावरकर थे। क्यों थे? बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है? रियल है। ठीक है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की भी लोक नृत्य है? तो छऊ जो है बिहार के तो लोक नृत्य है ही, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का भी ये क्या है? लोक नृत्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो कौन सा ऐसा बैंक है दोस्तों? तो ये हमारा ICICI बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए किस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? तो वो है हमारा 100% है। ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर 4 बड़े राज्यों की बात करें तो उसमें तमिलनाडु शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे। तो RBI के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो ये जो थे आपका CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है कि कह रहा है कि किस देश की व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो क्या करती है? लॉरेंज बर्ग जो है दोस्तों ये किसी देश की व्यक्तियों की आय की विषमता को ज्ञात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था दोस्तों जिस समय? तो ये IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था वो लड़का। कह रहा है कि यूके का शेयर मूल्य सूचकांक है। यूके का शेयर मूल्य सूचकांक जो है दोस्तों वो क्या है? FTSE 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था दोस्तों? तो न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 4G सेवा का जो है प्रारंभ कब हुआ? तो 4G सेवा तो 2012 में प्रारंभ हुआ, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि 5G सेवा का शुभारंभ कब किया गया? तो 5G सेवा का शुभारंभ जो किया गया है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 2022 से इसका क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। और प्रारंभ में ये दिल्ली से शुरुआत हुआ। दिल्ली, मुंबई
और स्टार्टिंग में भारत के 13 शहरों में ही इसका क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या, 1 अक्टूबर 1922 को क्या किया गया है, 5G सेवा की शुरुआत किया गया है। ठीक है, जब 4G सेवा पूछा गया है दोस्तों तो उस समय 4G नया था, तो 4G का पूछा गया। तो अब क्या है हम लोगों के लिए 5G नया है, तो 5G के संबंधित पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन महलों का शहर, तो महलों का शहर किसे है दोस्तों, कोलकाता को कहा जाता है। ये तो पिछला प्रैक्टिस सेट में भी आया है। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन क्या है, पीछे रिपीट हो गया है। तो देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका रिपीट होता है। तो बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है अगर बात करें तो ये शहनाई वादक थे, क्या थे, शहनाई वादक थे। बैंक नोट प्रेस यहाँ स्थित है, बैंक का जो नोट प्रेस है दोस्तों, बैंक का नोट प्रेस है वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो है देवास में है। देवास में क्या है, नोट प्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला जो पायलट बने हैं वो दुर्बा बनर्जी, कौन बने हैं, दुर्बा बनर्जी। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों, तो वो है चिली। चिली क्या है, सबसे शुष्क स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है, तो कौन सा धारा है जो दोस्तों वो गर्म धारा है, तो वो है हमारा गल्फ स्ट्रीम। गैस से गर्म, गैस से गल्फ स्ट्रीम क्या करना है, स्टीम जब निकलता है तो वो कैसा रहता है दोस्तों, एकदम क्या रहता है, गर्म रहता है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुमात्रा द्वीप स्थित है, तो सुमात्रा द्वीप जो है दोस्तों वो कहाँ है, हिंद महासागर में, कहाँ स्थित है, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कितने देश भूमि के चारों ओर घिरे हुए हैं, तो कितने देश भूमि के चारों ओर घिरे हुए हैं, तो 44 देश ऐसे हैं दोस्तों जो भूमि के चारों ओर क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार के कौन से भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार के उत्तरी भाग में अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वाइब्ज्योर तो पढ़े ही होंगे, तो ये भी से क्या होता है, वाइलोट, इसी को क्या कहते हैं, वैगनी। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लास्ट में आता है रेड। रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए दूरी से क्या होता है, ये हमें दिखाई देता है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नलों में भी रेड का ही प्रयोग किया जाता है कि दूर से हमें दिखाई दे। तो प्रकाश तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्य का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है दोस्तों वो नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है, तो ध्वनि की अगर बात करिएगा तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, देखिए टोटल अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल जो टाइम जोन की संख्या होती है वो टोटल 24 होती है। ठीक है, और एक टाइम जोन जो है वो क्या करता है, 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। ठीक है, तो इतना बात को ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो सर्वाधिक जो टाइम जोन है दोस्तों वो फ्रांस में आपको देखने को मिलता है, लगभग यहाँ पे 12 टाइम जोन है। कितना है, 12 टाइम जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार में कितने ज़िले हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि बिहार में जो है 38 ज़िले हैं, और कितने प्रखंड हैं, कितने ग्राम हैं, ये सभी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो आपको देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ जिला नहीं बल्कि आपको प्रखंड पूछ दे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ये बता चुके हैं कि कितना प्रखंड है बिहार में, कितना अनुमंडल है, ये सभी बातें हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस इनको महामना कहा जाता है, तो महामना मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, महामना कहा जाता है। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, देखिए तो कर्क रेखा जो है कौन से राज्य से होकर के नहीं, इसके लिए भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और वहाँ पे बस ऑप्शन चेंज था, तो हम इसके लिए ट्रिक बताए थे कि गरम छाछ पी, गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी, क्या मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। तो देखिए ग से क्या हो जाएगा गुजरात, र से क्या होगा राजस्थान, म से क्या होगा मध्य प्रदेश, छा से क्या होगा छत्तीसगढ़, झ से क्या होगा झारखंड, पी से क्या होगा पश्चिम बंगाल, तृप्ति से क्या होगा त्रिपुरा, मिलेगी से क्या होगा मिजोरम। तो इतने राज्य हैं दोस्तों जो क्या होती हैं, कर्क रेखा से होकर के गुजरती है, बाकी इनमें से जो नहीं रहेगा वो नहीं गुजरती है। तो अगर आप बात करेंगे तो देखिए बिहार इसमें कहीं आया है, नहीं आया है, तो बिहार क्या कर्क रेखा से होकर के गुजरता है, तो नहीं गुजरता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है दोस्तों, तो 70% भाग की अगर हम बात करें तो सागरों से क्या है, ढका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।